जय श्री कृष्णा। देखिए, कुंभ राशि और कुंभ लग्न के लिए जहां राहु केतु साथ में चल रहे हैं, नवंबर 2026 तक आपके चार्ट को स्ट्रेंथ दिए हुए हैं। दूसरी बात, लग्नेश शनि सेकंड हाउस में गुरु के नक्षत्र में बहुत स्ट्रांग पोजीशन है, बड़ी एक्सप्लोरिंग पोजीशन है। शुक्र जो है योग कारक है इस जन्म पत्री के अंदर। शुक्र सप्तम भाव में जो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ठीक है। गुरु आपके 11th लॉर्ड हो गए, हाउस ऑफ गेन्स के लॉर्ड हैं, धन के कारक हैं, ये भी अपने स्थान पर दृष्टि हैं और खास तौर पे धनु राशि पे शनि गुरु की दृष्टि उसको एक्सप्लोर कर रही है। बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है। और गुरु छठे भाव में बैठ करके अष्टम भाव में बैठ करके आपको रिकॉग्निशन दे रहे हैं, धन की आवक भी दे रहे हैं। तो वीकेंड की शुरुआत होती है मीन के चंद्रमा से, शनि के साथ में है। शनि चंद्रमा अष्टम पे दृष्ट हुए, सूर्य के ऊपर दृष्ट हुए, तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप रिडिफाइन हो रहे हैं, पुनर्भाषित हो रहे हैं, नए सिरे से हो रहे हैं, ट्रैवल भी करा सकते हैं। ठीक है। चंद्रमा मेष राशि में आ जाते हैं इस वीक के अंदर, करीब ये आ रहे हैं 8 तारीख को। जब 8 तारीख को चंद्रमा यहाँ पर आते हैं मेष राशि में, इसके ऊपर मंगल और बुध की दृष्टि है। बुध आपके पंचमेश और अष्टमेश हो गए और मंगल आपके दशमेश हो गए। तो अष्टमेश दशमेश कॉम्बिनेशन जो है ये रीशफल यानी प्रोफेशनल पार्ट पर कुछ चेंजेस ला रहा है। तीसरे स्थान में जो है चंद्रमा बैठ करके थोड़ा सिबलिंग्स को लेके कंसर्न भी दे रहे हैं। गुरु चंद्रमा का जो भाव है वो वृषभ राशि को स्ट्रेंथ दिए हुए। वृषभ राशि आपकी चौथी राशि हो गई जो एसेट को बताती है। ठीक है ना। यहाँ पर शनि भी दृष्ट है, मंगल भी दृष्टि है। तो अब ये जब मेष राशि में चंद्रमा आ गए 8 तारीख को, 9 तारीख को एक सबसे बड़ी घटनाक्रम होता है जब ये शुक्र राशि बदल के कन्या राशि में आ जाते हैं। शुक्र जैसे कन्या राशि में आते हैं, कन्या राशि शुक्र की नीच राशि हो गई और बुध और शुक्र का एक एक्सचेंज बनता है। ध्यान देने की बात है, शुक्र इस जन्मपत्री में कुंभ राशि कुंभ लग्न के साथ में योग कारक ग्रह होते हैं जो नीच राशि में आ गए। जन्मपत्री वीक मोड में चली गई है, ध्यान रखने की बात है। वीकनेस 3 तरह से होगी, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल। फिजिकली ट्रैवल करा सकती है, एसेट को चेंजेस करा सकती है, रिशफल ला सकती है, मेंटली मानसिक तौर पे थोड़ी परेशानी दे सकती है और फाइनेंशियली पैसे का ड्रेन आउट कर सकती है, पैसा निकाल सकती है, यानी खर्च हो सकता है। यहां पर देखेंगे तो शुक्र मंगल शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन है जो सूर्य के साथ में। सूर्य आपके सप्तमेश हो गए। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं। अफेयर वाले लोग ध्यान रखें, सूर्य अष्टम में है, रिकॉग्निशन के साथ बदनामी भी साथ जुड़ी हुई है, विशेष ध्यान रखना है क्योंकि नक्षत्र ग्रहण के हैं। अपने स्पाउस को अपने हेल्थ को लेकर के थोड़ा ध्यान रखना है। कफ, कोल्ड, टूथ प्रॉब्लम, वायरल फीवर का विशेष ध्यान रखें। खास तौर पे मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का ध्यान रखें। बिजनेस के अंदर आपके जो टाई अप्स हैं उसका, उनके लिए जिनके साथ भी आप करने जा रहे हैं आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में सूर्य शुक्र हो गया, बुध जो है आपके अष्टमेश हो गए, पंचमेश भी हो गए। तो यानी आपके अंदर एक स्ट्रेस थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, प्रोफेशन को लेके, बिजनेस को लेके, काम को लेके, वर्कलोड भी हो सकता है। लेकिन ये कुछ दिन का रहेगा, जैसे ही नक्षत्र बदलेंगे ग्रहों के तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। और डिपेंड करता है आपके अपनी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप पे। अगर हॉरोस्कोप आपकी अच्छे मोड में है तो कम असर होगा इनका, इस नेगेटिविटी को, और अगर खराब मोड में है तो नेगेटिविटी बढ़ सकती है। ध्यान रखने की जरूरत है, उसके लिए डीप स्टडी की जरूरत होती है। गुरु यहाँ पर बैठ के संतान पक्ष के लिए थोड़ा कंसर्न डेवलप कर रहे हैं, वर्गोत्तम में है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगला चंद्रमा जो वृषभ राशि में आ जाता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चौथे भाव में चंद्रमा एसेट को बता रहे हैं। लोकेशन चेंज कराने की तरफ जा सकते हैं, उसमें शॉर्ट ट्रेवल हो सकती है। पेरेंट्स की हेल्थ के चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं क्योंकि षष्ठी चंद्रमा हुए। शनि और मंगल की दृष्टि से चंद्रमा हो तो गए बहुत स्ट्रांग, लेकिन ये चंद्रमा का लॉर्ड शुक्र नीच नवांश में चला गया, इसमें थोड़ा इन्फेक्शन है, तो थोड़ा सा हेल्थ का इनका ध्यान रखना है। यानी शुक्र बुध और शुक्र मंगल ये कॉम्बिनेशन ग्लैमरस होता है। ग्लैमर के लिए कुछ भी खरीदारी करना, इन्वेस्ट करना, पैसा खर्च करने में भावुक होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको केयरफुल हैंडलिंग करनी है। और विशेष तौर से शेयर मार्केट में जो लोग ट्रेड करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, उनको विशेष ध्यान रखना है।
फिर वीकेंड के अंदर चंद्रमा आ जाते हैं मिथुन राशि के अंदर, और चंद्रमा यहाँ सेकंड लॉर्ड और सिक्स्थ लॉर्ड होके फिफ्थ हाउस में आ गए कि आपके डिसीजंस के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, बच्चों को लेके कंसर्न है बहुत, यहाँ डिसीजन लेने में आपको बहुत एहतियात बरतना है। चंद्रमा यहाँ पर सिक्स्थ लॉर्ड हो गए, एडमेंट नहीं होना है, ध्यान रखने की बात है। और बाकी जन्मपति बहुत अच्छे मूड में है, थोड़ा इंतजार करेंगे तो और अच्छा बेटर रिजल्ट आपको मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।